बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जुमा के दिन करने वाली बेहतरीन दुआ। मोहतरम नाजरीन, एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की दुआ उस वक़्त तक कबूल करते हैं जब तक कि वो मांगते मांगते थक नहीं जाता। और थकने का क्या मतलब है? यानी वो यूं नहीं कहता कि मैं दुआ मांग रहा हूँ और दुआ कबूल नहीं हो रही। जब ये कहता है तो फिर दुआएं कबूल होना बंद हो जाती हैं। दुआएं जितनी भी हम अल्लाह से मांगते हैं वो सारी की सारी कबूल हो रही होती हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती। मुहतरम नाजरीन, थोड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा कि जब हम अल्लाह पाक से कोई दुआ मांगते हैं तो उसकी मर्जी और मंशा पर मुनहसर है कि हमारी दुआ कबूल करे या न करे, या उसका कोई नेमल बदल अता फरमा दे। लेकिन जब हम अल्लाह पाक से हिदायत मांगते हैं, हिदायत चाहे किसी के लिए हो, अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाते हैं। इसलिए हमें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद और अपने वालिदैन के लिए, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए, अहले मोहल्ला, अहले इलाका, मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की इंसानियत की हिदायत के लिए हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि हिदायत के लिए मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। मोहतरम नाजरीन, अब हम वो अमल जो थंबनेल देखकर आप इस वीडियो में तशरीफ़ लाए पेश करते हैं। इस वीडियो में गुर्बत से निजात का, रिज्क में इजाफे का, मालदार होने का बहुत ही प्यारा और आसान और मुजर्रब अमल पेश किया जा रहा है, जो कि हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस से साबित है। अगर आप जुमा के मुबारक दिन इस आसान से अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला अपने ख़जानों से इतना नवाजेगा कि गुर्बत से निजात हासिल होगी, माली परेशानियां दूर हो जाएंगी, रिज्क में बरकत और माल और दौलत में इजाफा होगा। इस आसान से अमल को आप जुमतुल मुबारक के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। जुमा के दिन फजर की नमाज से लेकर शाम गुरूब आफ्ताब से पहले तक आप पूरे दिन में जिस वक्त भी ये अमल करना चाहें, आप इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत फ़ायदा हासिल होगा। हो सके तो जुमा की नमाज के बाद या फिर जुमा के दिन असर की नमाज के बाद इस अमल को कर लीजिए। नमाज जुमा का वक़्त और असर की नमाज के बाद का वक़्त ये कबूलियत दुआ के ख़ास वक़्त है। जुमा के दिन इन औक़ात में जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। लिहाजा आप भी हो सके तो जुमा की नमाज के बाद या फिर असर की नमाज के बाद इस अमल को कर लीजिए। जो लोग गरीब हैं, जिनके माली हालात अच्छे नहीं, जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पैसों की कमी का जिनको सामना है, हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये फरमान पढ़ लें। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स जुमा के दिन 70 बार ये दुआ पढ़ेगा तो 2 जुमा न गुजरेंगे कि अल्लाह ताला उसको मालदार कर देगा। लिहाजा जो कोई भी मुसलमान यकीन कामिल के साथ खुलूस नियत से इस दुआ को जुमा के दिन 70 बार पढ़ेगा, अल्लाह ताला ज़रूर उसकी ज़रूरतों को पूरा फरमाएगा। अल्लाह पाक अपने ख़जानों से ज़रूर नवाजेगा और इस दुआ को पढ़ने वाला गुर्बत से निजात हासिल कर पाएगा और उसके माली हालात ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। इस दुआ को आपने बावुज़ू हालत में पढ़ना है। हो सके तो क़िबला की तरफ रुख करके बैठ जाए और सबसे पहले 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लीजिए और इसके बाद हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु की बताई हुई ये दुआ 70 बार पढ़ ले। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इस दुआ का तर्जमा है, ऐ अल्लाह, तू मुझे अपने हराम की बजाय हलाल पर किफ़ायत बख्श दे और अपने फजल व करम के साथ अपने माँ सिवा से मुझे बेनियाज कर दे। 70 बार इस दुआ को पढ़ लेने के बाद आखिर में दोबारा 11 बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। दौरान अमल किसी से भी कोई बात वगैरह न करें और पूरी तवज्जो के साथ इस दुआ को पढ़ें। इस दुआ को 70 बार पढ़ लेने के बाद आप चाहें तो अपने अंदाज में, अपने तरीक़े में आप मज़ीद अल्लाह पाक से रिज़्क में इजाफे के लिए, दौलत में इजाफे के लिए, गुर्बत से निजात के लिए दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो कोई भी मुसलमान जुमा के दिन इस दुआ को यकीन कामिल के साथ खुलूस दिल से 70 बार पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको गनी फरमा देगा, ज़रूर अपने ख़जानों से वसी रिज़्क व दौलत अता फरमाएगा और उसकी माली तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। जुमा के दिन किसी भी वक़्त 70 बार इस दुआ को पढ़कर बरकतें और फ़वाइद हासिल कीजिएगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जुमा के दिन शैतान लोगों के पास झंडे लेकर बाजारों में आ जाते हैं,
جبکہ فرشتے رجسٹر لے کر مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے والوں کا نام تحریر کرتے ہیں۔ جب امام ممبر پر خطبہ کے لیے آئے تو اس کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے، کوئی فضول حرکت نہ کی جائے۔ اگر کسی نے دوسرے کو خاموش ہونے کے لیے کہا تو اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا رات کو سورہ یاسین پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا تو اس کے 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح کا پڑھنا بھی ثابت اور بڑے فضائل میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس کی تاکید فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن صبح کی فرض نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا تو اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں معاف ہو جائیں گے۔ وہ استغفار یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے: اللہم اجعلنی اوجہ من توجہ الیک واقرب من تقرب الیک افضل من سألک وراغب الیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اسے مصائب اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے قدم اور آسمان کے درمیان ایک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا اور 2 جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرمائیں گے۔